फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और एक बहुत अजीब सा दिन होता है ये, क्योंकि जिस इंसान ने, जिस माँ ने हमें हमारी पूरी ज़िंदगी दी, उसके लिए सिर्फ एक दिन कैसे हो सकता है। आज मैंने कोशिश की है कि एक माँ के जज्बात, एक माँ के मन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि वो एक पूरी जर्नी बताती है। एक बच्चे के पैदा होने से उसके बड़े हो जाने तक, उसके अपने पैर पर खड़े हो जाने तक, वो पूरी जर्नी उसके साथ बिताती है। तो उस समय उसकी मन की क्या चाहत होती है, वो कैसा फील करती है, बस वो बताने की कोशिश की है। सो दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स, सभी माँओं के लिए है। और बस कोशिश है एक छोटी सी कि मैं अगर उन्हें खुश कर सकूं, अगर उनके दिल को छू सकूं। तो बस यूं ही लिखा है कि याद है क्या, कि बेटा याद है क्या, याद है क्या वो 9 महीने जब तू मेरे शरीर का ही एक अंग था, हर धड़कन में मेरी, हर सांस में मेरे संग था, जब खून के हर कतरे को हमने साथ में बांटा था। कैसे बताऊं कि वो पल मैंने कैसे काटा था, क्या बताऊं कि तेरी हर वो लात, क्या बताऊं कि तेरी हर वो लात अपने साथ दर्द नहीं खुशी लेकर आती थी। तेरे लिए मैं वो कड़वे कड़वे लड्डू भी खाती थी, तेरी उस दिल की धड़कन को न जाने कैसे मैं भी सुन पाती थी। लोग आते थे मिलने मुझसे, दुआ तेरे लिए करते थे और खुश मैं हो जाती थी। 9 महीने का वो पल बहुत खास था, जब तू सिर्फ मेरे पास था। वो सारी बातें बेटा बहुत प्यारी थी। वो 9 महीने की जिंदगी न तेरी थी न मेरी थी, वो तो हमारी थी। बेटा याद है क्या, याद है क्या वो दिन जब तू इस दुनिया में आया था या आई थी, सबके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आई थी। देखकर तुझे मैं खुशी से समा नहीं पा रही थी, कितना प्यार तुझ पे आ रहा था बस मैं बता नहीं पा रही थी। कुछ इसी तरीके से मैंने तुझे हासिल किया था, अपनी छोटी सी दुनिया में तुझे भी शामिल किया था। जो शरीर के अंदर था वो बाहर नजर आ रहा था। एक माँ के मन में क्या चल रहा है कोई कहाँ समझ पा रहा था। सबसे पहले आकर तूने शायद मुझे ही पहचाना था, बाहर निकलकर उस दुनिया से तूने अपना मुझे माना था। मेरे हर दूध के कतरे को जो तू पीता था, धड़कन साथ में मेरी धड़कती थी और तू साथ में मेरे जीता था। बेटा याद है क्या, बेटा याद है क्या, याद है क्या वो पल जब तूने मम्मा कहकर मुझे बुलाया था। याद है क्या वो पल जब तू पहली बार चला था और चलते चलते मेरे पास आया था, तूने कस के गले मुझे लगाया था। वो बात बात पर तू रोता था, चोट तुझे लगती थी और दर्द मुझको होता था। कुछ होता नहीं था कि तू मम्मा मम्मा चिल्लाता था, वो भी क्या पल था ना। मैं बस नाम तेरा लेती थी और तू दौड़ा चला आता था। याद है क्या वो पल जब हम पहली बार स्कूल गए थे, तो लौट कर मुझको सब कुछ बताता था, छोटी छोटी बातें कहकर मुझको पकाता था, दिन भर शरारतें कर मुझको सताता था। कुछ भी हो छोटा या बड़ा, मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। याद है क्या वो पल, याद है क्या वो पल। धीरे धीरे मेरा बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था, धीरे धीरे मेरा बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। वो छोटा सा बच्चा अब बड़ा होने लगा था। याद है क्या वो पल जब एग्जाम्स की रातों में तू रात रात भर जागता था, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर, पूरा दिन तू भागता था। मार्क्स कमाने पर तू रोने सा लग जाता था, गले से मेरे लग कर एक छोटा सा बच्चा बन जाता था। याद है क्या वो पल। ऐसे हजारों लम्हे जो हमने साथ में बिताए थे, जिन्हें एक साथ बताया नहीं जा सकता। एक ऐसा रिश्ता है ये जो निभाया जा सकता है पर जताया नहीं जा सकता। और ये सच है कि जब हम एक बार बड़े हो जाते हैं, हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, पढ़ाई, काम, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उस समय एक माँ के मन में क्या चल रहा होता है वो बताने की कोशिश की मैंने, कि काम काज पढ़ाई के चक्कर में मेरा बच्चा कैसा मजबूर हुआ, दुनिया की इस चकाचौंध में तू माँ से कैसे दूर हुआ। तू कहता है कि आखिर तेरी भी तो जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखना बेटा, तेरी हर क्षण में मेरी भी हिस्सेदारी है। मैं नहीं चाहती कि तू पूरा दिन मेरे साथ बिताए, बस कम से कम खाना तो हम साथ खाएं। मैं नहीं चाहती कि तू हर चीज आकर मुझे बताए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू थोड़ा वक्त तो साथ बिताए। याद रखिएगा कि एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे से कभी दूर नहीं हो सकती। वो हमेशा उसके साथ होती है, उसकी धड़कन, उसका दिल हमेशा अपने बच्चे के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसी पे लिखा है कि चाहे दूर किसी कोने में हूँ, अगर परेशान हूँ तो माँ समझ जाती है। चेहरा देखकर मेरा दिल का हाल बताती है।
आज की इस दुनिया को कितना भी समझा लूँ वो मुझे नहीं समझ पाती है। और एक तरफ माँ है जो सिर्फ आवाज़ सुनकर, हाल जानकर गले मुझे लगाती है। याद रखिएगा कि माँ की ज़रूरतें बहुत कम है। माँ वो बंगला ना गाड़ी ना वो पैसे हज़ार मांगती है। सबसे अनमोल दौलत तो वो खुद है। वो तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगती है, सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगती है। अंत में इतना ही कहूँगा कि जैसे आप अपनी माँ के साथ पहले थे वैसे ही रहिएगा। उसके प्यार को याद रखिएगा। बस हमसे थोड़ा सा प्यार मांगती हैं, थोड़ा सा दुलार मांगती है, थोड़ा सा केयर मांगती हैं, थोड़ा सा समय मांगती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नसीहत देना चाहता हूँ जो शायद ज़िंदगी में बहुत बड़े हो चुके हैं कि कभी कि कभी कभी यूं भी अपनी माँ के सामने सर उठाकर खड़े मत हो जाना। अपनी माँ को ही आंख दिखाने लग जाओ, इतने कभी जीवन में बड़े मत हो जाना। माँ है इसलिए शायद तुम भी हो। उसके बिना तुम्हारी भी कोई पहचान नहीं होती। अगर वो ना होती तो तुम्हारी भी जान नहीं होती। इसलिए गाइस, रिस्पेक्ट योर मदर्स। उनसे प्यार करिए, थोड़ा सा दुलार करिए, थोड़ा समय निकालिए उनके लिए। जैसे बचपन में उनके साथ प्यार से रहते थे उनके साथ वैसे ही रहिए। उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश करिए। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर हमने खुदा को नहीं देखा लेकिन माँ को देखा है, और हमारे लिए वही हमारी भगवान और खुदा होनी चाहिए। तो बस उनसे प्यार करिए, उनको समय दीजिए और आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा बनाइए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल गाइस। थैंक यू।